y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिया है और उसका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। अब देखेंगे इस ग्राफ को अगर हम स्टडी करें तो देखो इसमें x के बढ़ने के साथ साथ अगर हम x में आगे बढ़े तो y भी बढ़ रहा है ना। x अगर बढ़ रहा है तो y x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है। देखो y यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए, x बढ़ रहा है तो y भी हमेशा बढ़ रहा है। ये हो रहा है इसमें सही। x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। देखो x बढ़ रहा है तो y भी लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है ना, कहीं रुकावट नहीं है। x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारे पास, इसे बोलते हैं स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ गए, इसे बोलेंगे हम स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ये हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया जिसमें x के बढ़ने के साथ साथ देखो x में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो y भी लगातार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, y भी लगातार बढ़ रहा है, तो इसे स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये हमारा। अब दूसरा ग्राफ स्टडी करते हैं हम। दूसरा फंक्शन हमने y इक्वल टू एफ एक्स माना है, सही है, और इसका ग्राफ इस वक्त हमने ऐसे मान लिया कि इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। अब देखो अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो इसमें x के बढ़ने के साथ साथ y क्या हो रहा है, देखो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इस इंटरवल में स्टडी करें तो y कांस्टेंट भी है, सही है। x के बढ़ने के साथ y बढ़ तो रहा ही है और कांस्टेंट भी है, दोनों कंडीशन हो रही है। कांस्टेंट का है इस इंटरवल में, देखो y कांस्टेंट हो रहा है बिल्कुल। देखो x तो बढ़ रहा है अपना, y कांस्टेंट है इस बीच, समझ गए ना। x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, सही है, x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है और कांस्टेंट भी है। ये हमारी सिर्फ इंक्रीजिंग, ये कौन सा फंक्शन हो गया, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो जिसमें x के बढ़ने के साथ y लगातार बढ़ रहा है और जिसमें x के बढ़ने के साथ साथ y लगातार नहीं बढ़ रहा है, बीच में कांस्टेंट भी है, सही, बढ़ तो रही है लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कांस्टेंट भी आ रहा है, तो इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब थर्ड ग्राफ को स्टडी करते हैं, ध्यान से देखना। थर्ड ग्राफ को स्टडी करने जा रहे हैं हम। थर्ड ग्राफ हमारा ये है। देखो थर्ड ग्राफ जो मैंने बनाया है वो इस तरीके, अब देखो इसमें x के बढ़ रहा है, x के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, देखो x बढ़ रहा है आगे को, x बढ़ेंगे जब आगे को तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है ना, y डिक्रीज हो रहा है। x अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो y लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो ये इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, इतना आपकी समझ में आ रहा होगा, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन।